आज हम बात करते हैं 10th क्लास के 8th चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं और त्रिकोणमिति में हम हमेशा सिर्फ समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के अलावा और किसी की नहीं करेंगे। और इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों तथा न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय क्या होता है? ये होता है समकोण त्रिभुज न्यून कोण और उनकी भुजाओं के मध्य संबंध है, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। वैसे तो इनका पूरा नाम है वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट है, लेकिन नॉर्मली हम इनको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के नाम से जानते हैं और लिखने में भी इजी हो जाता है, इसलिए छोटा ही लिखते हैं। अब रही बात इनकी कि साइन ए कोस इनका मान कैसे निकालते हैं, तो हम देखो ये दो त्रिभुज बना रखे हैं, ABC त्रिभुज, दोनों का ही ABC सेम त्रिभुज है, लेकिन हम देखो कि इस त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? हमेशा क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है। तो समकोण को छोड़कर बाकी दो कोणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फिगर दिखाया गया है इसमें देखो सी कोण की बात करें। सी कोण की हम यदि बात करते हैं तो देखो सी के सामने की भुजा है, सी के सामने की भुजा है कोण सी की सम्मुख भुजा। ये क्या कहलाती है? ये हमेशा क्या कहलाती है? लंब। ये क्या कहलाएगी? लंब। और जो समकोण कोण के सामने की भुजा वो हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और बाकी जो भुजा जो बच गई भुजा वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। इसे एक कोण सी की संलग्न भुजा, इसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब यही बात हम किस में करें? यदि हम कोण ए को लेकर करें, जिसे दूसरा फिगर दिखाया गया इसमें देखो कोण ए की बात करें तो ए के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? हमेशा कोण ए के सामने भुजा क्या कहलाएगी? लंब। लंब। ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? आधार। और समकोण के सामने भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और इनको छोटी शब्दों में लिखे तो इसको लंब को हम L, आधार को A और कर्ण को किससे करेंगे? निरूपित करेंगे K से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें दिखाया गया है कि साइन A बराबर क्या होता है? यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, साइन A बराबर क्या होता है? कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ये क्या है? किताब की भाषा। अपने देखो साइन A की बात करें तो कोण A की बात करें तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है? कोण A की सम्मुख भुजा क्या है? हमेशा क्या होती है? लंब। और इसी संलग्न भुजा क्या होती है? आधार। और इसका कर्ण क्या है? कर्ण है। इसी हिसाब से कोस A बराबर क्या होता है? कोण A की संलग्न भुजा और कर्ण। कोण A की संलग्न भुजा और कर्ण। इसी प्रकार टेन A बराबर क्या होता है? कोण A की सम्मुख भुजा और कोण A की संलग्न भुजा। ठीक है। ये तो किताबी भाषा हो गई। अब इसको हम साधारण भाषा में भी लिख सकते हैं। साधारण भाषा में जैसे हमें पढ़ाया गया था, छोटी क्लास में हम थे तब हमें भी पढ़ाया गया था 10th में। ठीक है। और आज भी पढ़ाया जाता है, लगभग यही प्रचलन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? लाल, क्या हो गया? ये लाल हो गया और ये हो गया लाल बट्टा कक्का, के ए और के ए। इसमें लंब आधार, लंब आधार और के हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्ण।
अब लाल बट्टा कक्का ये है, इसमें लंब बट्टे आधार, तो ये है, ये क्या है, किसका है, ये साइन थीटा का, ये किसका है कोस थीटा का, ये किसका है टेन थीटा का, ये किसका है टेन थीटा का। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा पता हो गया। अब इनमें भी संबंध क्या होता है, देखो पॉइंट नंबर 2 में दिखाया गया है कि कोसेक ए है वो किसका होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन है किसका उल्टा होता है कोट का, और टेन बराबर क्या अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा। अपनी पहली प्रश्नावली 8.1 में अपने सिर्फ यही काम आएगा, अपने क्या हो जाएगा सिर्फ यही काम आएगा। इसके अलावा जो अपने काम आएगा वो हम अगले पेज पे देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, यदि टेन ए बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। टेन दे रखा है अपने को, साइन कोस टेन, साइन कोस कोट सेक कोसेक पूछा है अपने को, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, देखो उदाहरण 1 आ गया, दे रखा है। अब देखो एक बात और कि जो है ये सिर्फ क्या है अनुपात है, वास्तविक भुजा नहीं है। ये क्या है एक वास्तविक भुजा नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं आंसर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे साथ में देखो डायग्राम दिया गया है जिसमें ठीक, अब अपन जानते हैं टेन ए बराबर अपने को दिया गया है, क्या है टेन ए बराबर 4/3, और अपन वैसे टेन ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब बट्टे क्या होता है लंब बट्टे क्या होता है आधार, टेन ए बराबर होता है। अब जैसे इस फिगर में हम बात करें, जैसे इस कोण की अब एक दिया हुआ है तो एक की बात करें तो एक की सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, के भी बोलते हैं इसको, लेकिन के इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि के से कन्फ्यूजन हो जाएगी 3 के 4 के 5 के, इसलिए अपन क्या करते हैं सिर्फ इसको क्या लिखते हैं कर्ण लिख देते हैं, ठीक है। लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अब लंब बटे 4 है। अब देखो ये वास्तविक भुजा नहीं है, वास्तविक भुजा नहीं है, ये क्या है एक अनुपात है 4:a, तो इसके बराबर अपने को क्या रखना पड़ेगा 4:a, ठीक है। तो वास्तविक भुजा के लाने के लिए हमने क्या की एक कांस्टेंट के से गुणा कर दिया, जैसे मतलब जिस अनुपात है किसी का भी 4:10, 16/9 है उसका भी अनुपात क्या होता है 4/3 होता है। इसी हिसाब से 16/12 है उसका अनुपात भी देख लो 4/3 होता है। इसी प्रकार से 12/9 है उसी का तो अनुपात 4/3, तो भुजा वास्तविक भुजा कुछ नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या माना है कांस्टेंट माना है के, गुणा कर दिया उससे जाके वास्तविक भुजा आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस से प्रमेय, क्योंकि अपने पास आधार है लंब है लेकिन कर्ण नहीं है, तो बाकियों के लिए कर्ण चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब यहाँ पे AC² बराबर AB कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9/k² प्लस BC कितना है 4/k, तो ये हो जाएगा 16/k²। अब यहाँ से हम AC निकालेंगे, AC² बराबर ये कितना हो जाएगा 25k²। यहाँ से AC निकालेंगे तो ये जो इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्गमूल, क्या हो जाएगा 25k², ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 5k, तो अपने कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5k, ये अपने पास कर्ण आ गया 5k, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या निकालना है, अब अपने पास यहाँ आते हैं, देखो साइन ए अपने को निकालना है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण।
लंब कितना है इसमें 4 के, और कर्ण कितना है 5 के से के कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5। कोस ए बराबर कितना हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 3 के, कर्ण कितना 5 के से के कट जाएगा 3/10 अपन को दिया हुआ है। कोट ए बराबर क्या होता है 1/10 ए। 10 अपने पास है क्या है 4/3, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। सेक ए बराबर क्या होता है 1/, कोस ए, कोस अपन ने निकाल लिया क्या है 3/5, इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, और यहाँ हो जाएगा कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है 1/, साइन ए का उल्टा 1/, साइन ए अपने पास है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये मतलब अपनी बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। चलो हम आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। 2 से चलने से पहले कुछ और पढ़ लें, जो अपने क्या है कि वैसे तो 8.2 में काम आएगा, 8.2 8.3 में काम आएगा, लेकिन कुछ अपने को यहाँ पे बेसिक नॉलेज हो तो हम इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। पहली बात त्रिकोणमिति, जिसमें क्या त्रिकोणमिति लगती है। सर्वसमीका वो होती है, वो समीकरण होती है जो त्रिकोणमिति के सभी मानों के लिए क्या हो मान्य हो। ठीक है, तो 3 है ये। पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। दूसरी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। जहाँ ए का मान क्या है 0 से लेकर 90 तक होता है। 90 नहीं हो सकता। 90 क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे देखो पास वाली सारणी में देखो 90 के लिए 10 क्या है अपरिभाषित है, और सेक भी क्या है अपरिभाषित है। ठीक है, अब नीचे वाली आती है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जहाँ ए का मान कहाँ से होता है 0 से लेके 90 तक, या 90 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देख लो भाई कोट और कोसेक क्या है यहाँ पे 0 पे क्या अपरिभाषित है। ठीक है, अब आते हैं सारणी पे। सारणी में देखो कि अपने को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान दिए हुए। ठीक है, ये सारणी क्या है, वैसे निकालने का तो बहुत से तरीके, बहुत लंबा मेथड है, लेकिन अपने को क्या है रटना है, यही काम आता है अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले साइन ए का मान क्या हो 0 हो, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं साइन ए का मान है वो 0 से लेकर 1 के मध्य होता है। ठीक है, अब आते कोस ए। कोस ए को हम क्या करेंगे, साइन ए का जो भी मान है वो उल्टते जाएंगे। जैसे साइन 90 का मान 1 था तो वो कोस ए की जगह 0 की जगह ले आएंगे, तो इसका 1 हो जाएगा। 60 का था वो कोस 30 का हो जाएगा √3/2। 45 का सेम रहेगा, जो साइन 30 का था वो कोस 60 का हो जाएगा 1/2, और जो साइन 0 का था वो कोस 90 का हो जाएगा 0। ये दो मान अपने को एक ही मान रखने की जरूरत है, बाकी तो अपने आप निकलते आ जाएंगे। ठीक है, 10 का मान 10 बराबर क्या होता है साइन बटे कोस 1, तो यहाँ पे 10 का मान निकल रहा है 0। 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3, और 90 पे क्या हो जाता है अपरिभाषित क्यों हो जाता है। जैसे साइन बट्टा कोस ए, तो साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा, 1/0 तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इस हिसाब से कोस 1 10 सेक और कोट थोड़ा और आगे जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। फिलहाल तो ये सिर्फ साइन वाला याद रख लीजिए, इससे मैं बताता जाऊँगा आपको। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। अब ये उदाहरण नंबर 2 है, इसमें अपने को दिया गया है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। इसमें हम दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ये त्रिभुज लेंगे ACB और PQR, ये दो त्रिभुज लेंगे।
जिसमें ए इसमें आर है वो समकोण है और इसमें है सी है वो समकोण है। वैसे तो देखा जाए तो ये सीधी सी बात है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये मान तभी बराबर होंगे जब दोनों क्या कोण बराबर होंगे, लेकिन क्या अपने को थोड़ा सा सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, सिद्ध करने के लिए देखो सबसे पहले हम बात करें हैं त्रिभुज इसकी ए सी बी की, तो इसमें ये हो जाए क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। इसी हिसाब से इसमें ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से तो अपने को क्या निकालना है साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी, ए सी बट्टे ए बी। और इधर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर से। सही तो ये होता तरीका इसका कि हम क्या समकोण त्रिभुज को हमेशा क्या लें बीच में लें। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर में अपन साइन क्यू की बात करें तो साइन लंब बटे कर्ण हो जाता है, तो ये हो जाएगा पी आर बटे पी क्यू। और अपने को दिया गया है क्या, यह दिया गया है साइन बी बराबर साइन क्यू, अतः क्या हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी बराबर पी आर बट्टे पी क्यू। ये अपने को समीकरण 1 प्राप्त हो गई। ए सी बट्टे ए बी बराबर पी आर बट्टे पी क्यू अपने को समीकरण प्राप्त हो गए कि दो भुजाओं का अनुपात है वो हमेशा क्या होता है बराबर होता है। दो भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, तीसरी भुजा का अनुपात बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी हम बराबर क्या मान लेते हैं एक के मान लेते हैं, क्या हम मान लेते हैं के मान लेते हैं बराबर क्या है के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहाँ से अब दो भुजा तो हो गई, दो भुजा अनुपात, तीसरी भुजा अनुपात कौन सी बच गई, कौन सी भुजा अपनी भुजा बच गई बी सी। तो तीसरी भुजा का अनुपात, ये तीनों भुजाएं का अनुपात हो जाएगी। इससे मतलब क्या अपने को क्या सिद्ध करना, अपने को ना दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है तो कौन क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। दो भुजा का तो हो गया, तीसरी भुजा देखेंगे अपने की। तो बी सी बट्टे क्या हो जाएगा आर क्यू। अब बी सी है वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो यहाँ से बी सी अपन निकालें पाइथागोरस प्रमेय से, तो अपने क्या हो जाता है देखो
ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्यों निकालें तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। लेकिन देखो हम जानते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर। तो ए बी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, पी क्यू के पी क्यू। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ए सी बराबर पी आर हो जाएगा पी आर स्क्वायर। ये बहुत लंबा है, इसका सवाल है ही नहीं हकीकत के अंदर। और यहाँ अपने को है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से के कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले, के स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बट्टे रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बच गया, के बच गया। अब तीनों क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा आर क्यू बराबर के, ठीक है, के है। तो लिख सकते हैं हम, अतः बुझा समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, समरूप है तो अतः सिद्ध है कोण B बराबर कोण Q। अब कितना बड़ा सवाल है ये सवाल है, वैसे एग्जाम में इस टाइप के सवाल नहीं आते, ठीक है। तो सिद्ध कर दिया। अब आगे आते हैं उदाहरण नंबर 3 पे। ये सवाल है त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो इसमें देखो उदाहरण 3 है, इसमें देखो त्रिभुज ACB। देखो इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि जो समकोण है उसको हमेशा बीच में दिया, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB की भुजा 29 है, BC 21 है और त्रिभुज ABC थीटा दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इससे मान ज्ञात करने से पहले ये देख लें, ये B है, B के सामने भुजा क्या होती है, लंब है। इसके सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो अपने को किसका निकालना है, अपने को देखो आधार है, कर्ण है, तो लंब निकालना है अपने को। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो अपन क्या निकालेंगे, यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय से तो BC, ठीक है। तो अपने को निकालना है AC स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो ठीक है, बराबर यहाँ पर लिख दिया ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी 29, तो लिख दिया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर 841 का स्क्वायर माइनस 841 माइनस 441 बराबर 20 का सॉरी वहाँ क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन एस सी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √400 बराबर क्या हो जाएगा अपने 20। तो यहाँ कह सकते हैं अपने पास लंब कितना हो गया। अब जाइए अपने को कुछ ही पूछ ले, ठीक है। अब ये हल है इस प्राप्त होता है, तो यहाँ बात करते हैं अपने आंसर, ठीक है। आंसर तो पहला आंसर इसका निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो याद आए तो पहली सर्वसीमा इकाई है ये, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका मतलब उत्तर तो इसका क्या आ जाएगा 1 आएगा, लेकिन हम भाई इस हिसाब से निकालना चाहे तो निकाल लेंगे। देखो अपने को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे करण। तो आधार इसका कितना है, आधार कितना है इसका 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पता कितना है लंब बटे करण। तो 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 841 आ जाएगा और यहाँ भी 841 आ जाएगा, कट के दोनों क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1 आ गया अपन। सेकंड की बात करें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही है सेकंड क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा क्या है ये 21 बट्टे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बट्टे 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर मतलब 841 तो आ गया, नीचे लघुत्तम कॉमन आ लघुत्तम आ गया। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 41 बट्टे 841, ठीक है। ये बना गया तीसरा, ठीक है। आ गया समझ, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1, ठीक है। अब देखो इसका करने का मतलब है कि ये है ठीक है, कोण बी समकोण है, इसका मतलब ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो अपन बात करेंगे tan ए की, मतलब कोण ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा करण, ठीक क्या हो जाएगा करण, हो जाएगा करण। अपने को दिया गया tan ए दिया गया, तो यह दिया गया tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। इसी अपने पास 1 दिया, मतलब इसका अनुपात है, अनुपात 1 का मतलब दोनों भुजा क्या है समान है, तो भाई इसको क्या मान लेते हैं, मतलब समान है ऐसे तो है नहीं, कांस्टेंट दोनों बराबर है,
तो दोनों बुझाओ, क्या मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लो, तो भाई इसको भी, या फिर k माने, क्या बताओ, k तो वहाँ पहले करना समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए भुजा x है लंब बटे आधार, और ये भुजा भी क्या है, x है। तो पाइथागोरस प्रमेय से k का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अपने क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और AC बराबर क्या हो जाएगा, √2x। ये अपने पास आ गई, ठीक है, √2x। अब बात करते हैं साइन ए की, यहाँ निकाल लेते हैं अपन, निकालेंगे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपने पास, x बटे √2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे √2। यही कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, x बटे √2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे √2। अब अपने को सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या करना है, 2 साइन ए कोस ए बराबर 2 साइन ए का मान कितना है, 1 बटे √2 गुणा 1 बटे √2, ये कट के आपस में √2 हो जाते हैं, ये हो जाए 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये अपने क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, 2, ठीक है, नीचे √2 गुणा क्या हो जाएगा, 2 बटे 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5 पे। उदाहरण नंबर 5 में दिया त्रिभुज OPQ, जिसका P कोण समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, और OQ और OP में एक संबंध दिया गया है, और साइन Q को उसका मान निकालना है अपने को। तो सबसे पहले तो आते हैं ये आंसर, सबसे पहले P, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, किसमें Q की बात कर रहे हैं ना, तो ये Q, तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। Q के सामने हमेशा क्या होता है, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1, ये संबंध दिया गया, इसको काम में लेना है। और एक दिया हुआ है OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, पूरी बुझा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगा लें, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, OQ स्क्वायर बराबर QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक ये भी तो निकाल सकते हैं अपने को OQ, तो यहाँ OQ माइनस PQ, तो OQ को मान यहाँ से रख सकते हैं ना, यहाँ से अपने पास क्या हो जाए, OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो यहाँ पर रखेंगे अपना 1 प्लस PQ का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब सब खोल देते हैं, देखो स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ क्या होता है, A प्लस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस से 2AB हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OP कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखो PQ से PQ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने पास देखो यहाँ रह जाएगा 2PQ, ये 1 है उस साइड चले जाएगा, 7 क्या हो जाएगा 49,
तो भाई 49, ये एक इधर प्लस का जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 48। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे 2 क्या है इसमें 48 हो जाएगा, 48 2 क्या है गुणा में है पी क्यू, तो इसमें चला जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 24 दूने 48 24। पी क्यू का मान क्या है 24, तो ओ क्यू का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 24 बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ इसको मान अपन यहाँ लिख देते हैं क्या है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25। अब अपन क्या निकालना साइन क्यू, साइन क्यू बराबर क्या होता है साइन, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, लंब बटे करण। यहाँ पे लंब क्या है 25, क्या है लंब 25 है, क्या है लंब 7, तो 7 बटे 25, और कोस क्यू बराबर कितना है, क्या होता है आधार बटे करण, तो आधार कितना है इसमें 24, तो हो जाएगा 24 बटे 25। ठीक है साहब, हो गया, आगे समझ कोई दिक्कत, चलो आगे चलते। अब सीधी बात, ये इतने उदाहरण जो आपकी बुक में भी दिए हुए अच्छे तरीके से, साहित्य का आपने समझ भी रखे होंगे। अब आते हैं इसमें प्रश्नावली 8.1 के पहले सवाल पे। सबसे पहले भी अपन तो अपना काम करें, क्या करें त्रिभुज ड्रॉ, और राइटिंग ऐसी है इसको यहाँ ऐसे बस समझना। ठीक है, बी समकोण है तो भाई बी को बीच में ले लेते हैं, ये सी हो गया, ये हो गया ए। ए बी अपने को दिया हुआ है कितना है 24 है, और बी सी अपने कितना है, बी सी अपने क्या 7, ऐसे 25 आएगा, क्यों अभी निकाला था अपने पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, दोबारा निकाल लेंगे, दोबारा निकाल लेंगे भाई, दोबारा लिखेंगे। मैं शॉर्टकट मार जाऊंगा तो कहोगे कि सर ने समझाया नहीं सही तरीके से। ठीक है, तो यही हो गया अपने पास ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 7 का स्क्वायर तो इजीली याद रहता है, कितना होता है 49, और 24 का कितना होता है 576, कितना होता है 576, टोटल कितना होता है इसका 625। वैसे निकालेंगे इसको तो वहाँ 625 का रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये अपनी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखो निकाल लेंगे अपन आंसर। ठीक है, पहले का है साइन ए कोस ए का, पहले इसकी बात कर रहे हैं अभी, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या है ए की बात करिए तो ये कितना हो जाएगा लंब, साइन देखें ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, या फिर ऐसा बोल देते हैं कोण के सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। सम्मुख भुजा कितना है 7/25, और कोस ए बराबर क्या हो जाएगा कोण की संलग्न भुजा, यह कितना है आधार बट्टे कर्ण, तो कितना हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण है तो कितना हो जाएगा 24/25। लेकिन अब हम बात करेंगे सी की, साइन सी की बात करें अपन, तो साइन सी बराबर करेंगे इस सी माने तो ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो साइन सी की बस फॉर्मूला वही है, इस तरीके से साइन सी की बात करें तो ये लंब कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और कर्ण कितना, कर्ण तो वही रहेगा 24/25, और कोस सी का मान कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, तो इतना कितना हो जाएगा 7/, जिसमें एक दूसरे में चेंज हो जाएगा कुछ नहीं, बस क्या स्थिति बन जाएगी ए को मानेंगे जो लंब है वो आधार हो जाएगा, और आधार है जो लंब हो जाएगा कोण चेंज होने पे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कर लिया नोट। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया है अपने को पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, 12 सेंटीमीटर अपने को पी क्यू दिया गया है, ये 13 दिया गया है अपने को, और अपने को क्या है क्यू आर नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्यू आर नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोण पी की बात करें, अब एक में पी दे रखा है, क्यू मतलब दोनों है, तो अपने को चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो यही है, तीनों बुझा पता होनी चाहिए, तो वही है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो अपने को क्या लेना है, क्यू आर निकालना है अपने को, क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 बराबर 25, क्या हो जाएगा 25। तो क्यू आर रूट काटेंगे 25 का, रूट 25 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब अपने आंसर की बात करें, पहली बात करें tan p की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, t बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, p को मान कर लंब कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा 5/12। और अब कोट r की बात करें, आठ की बात करें, कोट r की बात मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार है, तो आधार बटे कितना हो जाएगा लंब। आर की बात करें तो लंब 12 और आधार 5, कितना हो जाएगा 12/5। और अपने को मान निकालना कितने का tan p माइनस कोट आर का, tan p माइनस कोट आर 5/12 माइनस 12/5, लगता कितना आ गया 60, 25, लगता कितना आ गया इनका tan p बराबर लंब बटे आधार, ठीक है 5/12, अरे कोट आर सॉरी ठीक है, ये मैंने गलत निकाली, इसके ऊपर आधार तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा ना, तो 5/12, तो ये 5/12 आने पर ये कितना हो जाएगा वापिस 5/5/11 क्या हो जाएगा, समान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें क्या होगी, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया और आपने भी नहीं देखा कि हो क्या रहा है। चलो वापिस ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/12, और अपने को सिद्ध करना है, कितना करना है tan p माइनस कोट r, तो क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, हो गया आंसर, ध्यान देना चाहिए ना, आपने भी नहीं बोला। आगे बढ़ते, तीसरा सवाल है, यदि sin a बराबर इतना है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए।
अब इसका सीधा ही कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने त्रिभुज, ये समकोण है, ये ए है, ये बी, ये ए बी सी, ठीक है। समकोण है, त्रिभुज ए की बात कर रहे हैं। सामने भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है। 3/k, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण बराबर 3/4। अब भाई इसमें 4 अनुपात है, वास्तविक तो है नहीं, या तो 3x या कुछ ही कर लो, अपन x ले लेते हैं भाई। तो क्यों गुणा है, एक कांस्टेंट से गुणा पड़ेगा, वास्तविक संख्या करनी, ये वास्तविक है नहीं, ये तो अनुपात है। तो ये अपने पास लंब हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 3x, लंब कितना हो जाएगा 3x।